श्री सुशील कुमार भगत जी, समाज सेवी और राजनेता कपिल सिंघल जी तथा सभी कविगण और हिंदू जागृति मंच के पदाधिकारी, आज आप सभी इस राष्ट्रीय काव्य संगम में उपस्थित हैं और मैंने पहली बार देखा, पिछली बार भी हुआ था ना, पिछली बार मैं नहीं आया था, अब भी मैं आया तो कुछ देर के लिए था, क्योंकि अतुल शर्मा जी को शुभकामनाएं शुभाशीष देनी थी। 12 बजे आ गया था मैं, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगा, सूरदास की वो पंक्ति आपको भी याद होगी, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी पुनि जहाज पर आवे। आज से बहुत साल, करीब 40 साल पुरानी बात होगी, 74 में जब मैं संभल में आया था MGM PG कॉलेज में हिंदी प्रवक्ता के रूप में, तो जब मैं मुड़कर देखता था तो मुझे कोई नज़र नहीं आता था। ऐसा लगता था कि हम लोग जो 2-4 लोग शिक्षक वहाँ पर हैं संभल में, वही हिंदी के नाम पर हैं और हिंदी के काम पर हैं। लेकिन आज 2024 में जब मैं अपनी पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे अपने पीछे बहुत भीड़ दिखाई देती है और ऐसा लगता है कि हिंदी का भविष्य उज्जवल है, बहुत बढ़िया, उज्जवल है। संभल की भूमि उर्दू के लिए जानी जाती है। आप लोगों ने भी कई ने गज़ल पढ़ी। गज़ल यहाँ हर कोने में, हर दुकान में, हर कोई भी कारीगर होगा वो शेर और शायरी गज़ल कहने में माहिर होगा। लेकिन जब हिंदी की कविता की बात करते थे तो जैसा मैंने कहा कि मुझे अपने पीछे खाली खाली नज़र आता था, लेकिन आज मैं बड़ी हिम्मत के साथ ये कह सकता हूँ और ये कहने में गर्व करता हूँ कि मेरे सामने बैठे अनेक कवि हैं जिनके नाम भी मैं जानता हूँ, जो आज हिंदी का मस्तक गर्वोन्नत कर रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कवियों से, क्योंकि मैं हिंदी का एक अध्यापक रहा हूँ, कि 2 तरह की कविताएं होती हैं। एक तो होती है कविता करेंट और एक होती है मैडम परमानेंट। कवियों को ये ध्यान रखना है कि बहुलता में, समाज में जगह जगह तालियां बटोरने के लिए, वाहवाही लूटने के लिए तो करेंट लिखना ज़रूरी है, उसको भी लिखिए आप। कई वर्ष पहले दैनिक जागरण में मेरा एक साक्षात्कार छपा था, तो मैंने इन्हीं 2 शब्दों का प्रयोग किया था कि साहित्य में करंट भी रहे लेकिन परमानेंट भी रहे। ऐसा साहित्य जो आज से 10 साल बाद, जो आज से 20 साल बाद भी सराहा जाए और पढ़ा जाए और गाया जाए, तो हो सकता है कि हमारा जो श्रम है वो सार्थक हो जाए। नहीं तो आधुनिक फिल्मी गीतों की तरह से कितने गीत आ रहे हैं, कितने चले जा रहे हैं, उनकी आयु मुश्किल से 8-7 दिन रहती है और वो लुप्त हो जाते हैं। संभल में स्पर्शी पत्रिका, अभी मैं भी उसके, जब भी उसका समारोह होता है लोकार्पण का, आता हूँ। अब ये नहीं कहा जा सकता कि संभल में कोई साहित्यिक पत्रिका नहीं निकलती। चंचल जी, आप गवाह हैं इस बात के कि संभल में अब हम तो नहीं कर सके इस काम को, लेकिन हमारे प्रिय शिष्य, वास्तव में शिष्य अतुल शर्मा जी ने वो कारनामा दिखाया कि संभल में स्पर्शी नाम से और पत्रिका का जो परिव्यू है या उसकी जो परिसीमाएं हैं वो देश के बाहर भी हैं। ये और खुशी की बात है। तो कल की नगरी संभल, जहाँ कल्कि के अवतार के लिए जानी जा रही है और जानी जाती रहेगी, तो अब हम हिंदी का ये कुंभ भी देख पा रहे हैं। ये वास्तव में कुंभ है, इसमें ऐसा नहीं है, कुंभ में बहुत सारे लोग जाते रहते हैं, बहुत सारे लोग आते रहते हैं,
कुछ स्नान करते रहते हैं, तो ऐसा नहीं कोई क्या कर रहा है, लेकिन हमें ये देखना है कि टोटल इम्पैक्ट हमारा ये रहा कि आपने कविता सुनी या कविता सुनाने के लिए आप आए, ये एक बहुत बड़े गौरव की बात है। मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। और अतुल जी ने काव्य के लिए कह दिया, मुझे पता ये लगा कि अभी जो सत्र है वो महिला शक्ति को समर्पित था, लेकिन कोई बात नहीं, अब दोबारा समर्पित होगा। अतुल जी हैं, तो मैं जो है चूँकि अब जाऊंगा, मैं आया ही थोड़ी देर के लिए था, लेकिन अब 2 घंटे से ऊपर भी रुक गया मैं, तो मैं महिला शक्ति के लिए ही कुछ पंक्तियां बोल रहा हूं। कविता का शीर्षक है क्या नारी अबला जी। अब ये पुराना हो गया शब्द कहते कहते कहते, और महिलाएं भी अब इसको अबला के रूप में मानती नहीं, और मानना भी नहीं चाहिए, मानना भी नहीं चाहिए। मैंने उसी बात को कहा है और अपने पुराने कवियों को स्मरण किया है इसमें। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, मैथिली शरण गुप्त बता गए नारी की आंखों में पानी। पुरानी बात मैंने अभी मेरे अपनी बात शुरू नहीं की है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, जयशंकर स्थापित कर गए नारी को जीवन के उच्च शिखर में। उन्होंने दूसरी तरीके से, चूँकि इस समय व्याख्या का वो नहीं है, पर क्या नारी को वह मिला जिस हेतु उसने संघर्ष किया, पर नारी को क्या वह मिला जिस हेतु उसने संघर्ष किया, पर क्या वह अमृत उसने पाया विष समझ मीरा ने जिसे पिया। क्या यह सदियों से चली आ रही नारी के संघर्षों की कहानी महादेवी वर्मा छोड़ गई गीतों में उस निष्ठुर को पाने की निशानी। समय बीतने पर श्रद्धा का उच्च आसन तनिक न हिला, मीरा के जीवन में भी जग को भक्ति का आदर्श मिला। महादेवी सिखा गई कैसे अबला बनती सबला। क्योंकि आप लोग महादेवी जी का अगर चरित्र देखेंगे तो उन्होंने जो है अपने विवाह को रिजेक्ट करके और विश्वविद्यालय स्थापित किया, महिला विद्यापीठ उसकी वो कुलपति रही। तो उन्होंने ये बता दिया कि महादेवी सिखा गई कैसे अबला बनती सबला, विजयी संघर्षों में दे सके औरों को संबल, वह कैसी अबला। संबल माने सहारा, के विजयी संघर्षों में दे सके औरों को संबल, वह कैसी अबला। जीवन भर उच्च लक्ष्य के लिए समर्पित रहना शुभ होगा। कांटे कितने भी मिलें अपने बल आगे बढ़ना ही होगा। केवल अपने तक सीमित यह स्वयं का विस्तारण होगा। सबका शुभ सबका शिव चिंतन, नारी का अभिनंदन होगा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, अभिनंदन। अब जो भाव है, बनी रहेंगी अबलाएं भी जब तक पशुता नहीं मिटेगी जग से। बनी रहेंगी अबलाएं, खत्म नहीं होगी, लेकिन हमारा दूसरा लक्ष्य है कि अबलाएं भी जब तक पशुता नहीं